हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक प्रेगनेंसी बाय वीक्स, मंथ एंड ट्राइमेस्टर के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे कि जो बेबी होता है उसका जो ग्रोथ है, यानी कि उसका जो प्रोसेस है, कैसे कैसे हर वीक होता है, उसी के ऊपर डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और मंथ वीक के दे रखा है, ठीक है, जो कि 0 से 3 मंथ का, और जो वीक है 0 से 13 वीक का, ठीक है। यानी कि हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या रहेगा, जो मंथ है 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक के बात करेंगे। देन इसके बाद जो वीक रहेगा 14 से 27 वीक का। थर्ड ट्राइमेस्टर रहेगा जिसमें मंथ रहेगा 6 to 9 मंथ एंड वीक रहेगा 28 से 42, यानी कि इसे हम काउंट करते हैं ज़्यादातर 41 में, ठीक है, यानी कि 41 वीक में। तो ये क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है कि फर्स्ट तिमाही, सेकंड तिमाही एंड थर्ड तिमाही, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगी, जो बेबी होता है उसका जो ग्रोथ है वो कैसे कैसे होता है, और इसका जो प्रोसेस है वो क्या होगा, और देन इसका जो मतलब कि जो बेबी है वो कैसे बनता है, उसके बारे में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। और इस चार्ट को एक बार आप थोड़ा सा भूल जाइए, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बच्चा जो है वो कैसे बनता है। तो ये चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे। सबसे पहले यानी कि फर्स्ट से सेकंड वीक स्टार्ट जायगोट फॉर्मेशंस होता है, यानी कि फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक के बीच में जायगोट बनता है, ठीक है। और ये डेवलप होकर शिशु में बदल जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेगा, फर्स्ट से और सेकंड जो वीक आएगा उसमें क्या होता है, जायगोट सबसे पहले बनता है। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे डेवलप होता जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, शिशु यानी कि बेबी में बदल जाता है। अब हम बात करेंगे थर्ड वीक यानी कि इन अ 3 वीक बेबी डेवलप्ड एंड इट्स फिक्स इन द एंडोमेटेरियम ऑफ यूट्रस, यानी कि थर्ड वीक में बच्चा डेवलप होना चालू हो जाता है और ये होता है गर्भाशय के एंडोमेटेरियम में जाकर जुड़ जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, राइट। अब हम बात करेंगे फिफ्थ वीक में क्या होगा। इन फिफ्थ वीक स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, मीन्स फिफ्थ वीक में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। प्रेग्नेंट फीमेल कैन फील द प्रेगनेंसी लाइक वोमिटिंग, नोजिया। उसे क्या क्या फील होता है, जैसे कि उसे वोमिटिंग होगा, या फिर उसे यानी कि उसे जैसे जी में चलना जैसी प्रॉब्लम आती है, इस टाइप का आपको देखने को मिल सकती है। इसकी जो लेंथ है 0.2 mm रहेगा, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ वीक में क्या होगा, इन फोर्थ वीक बेबी टेक शेप लाइक राइस, यानी कि इसकी जो शेप है एक राइस के जो मतलब कि दाना होता है उसके समान होता है। इन दिस वीक स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, इस वीक में जो प्लेसेंटा है यानी कि जो नाभिनाल बनना चालू हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, इसका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है सिक्स वीक में क्या होगा, इन 6 वीक स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ नोज, माउथ एंड ईयर। इस हफ्ते में जो बच्चा है यानी कि जो बेबी है, बेबी के नाक कान बनना शुरू हो जाते हैं। लेंथ कितनी रहेगी, 4 mm रहेगी। हार्ट रेट कितने की, एबल टू सीन रहेगी, राइट। इसके बाद सेवन्थ वीक की बात करें, फॉर्मेशन हैंड एंड लेग्स, हाथ और पैर बनना शुरू हो जाते हैं। लेंथ रहती है 1 सेंटीमीटर। हार्ट रेट जो रहती है 145 to 180 रहती है, राइट। इसके बाद एट्थ वीक की बात करेंगे, फिंगर फॉर्मेशन होगा, बोन फॉर्मेशन होगा, आई यानी कि जो लिड है वो बनना शुरू हो जाती है। यानी कि जो उंगलियां हैं, ठीक है, यानी कि जो उंगलियां हैं हाथ की उंगलियां बनना शुरू हो जाती है, हड्डियां बनना शुरू हो जाती है, पलकों का बनना भी शुरू हो जाता है। लेंथ कितनी रहेगी, 1.3 सेंटीमीटर। हार्ट रेट रहती है 140 से 178 रहेगी। अब हम बात करते हैं नाइन्थ वीक में बच्चे का जो डेवलप है वो क्या क्या होगा। इन दिस स्टेजेस एम्ब्रियो लाइक लुक लाइक ह्यूमन। अब ये क्या होता है, एम्ब्रियो जो ह्यूमन जैसा दिखने लगता है, और इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर। हार्ट रेट रहेगी 145 to 170 रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं टेंथ वीक में क्या होगा, बेबी क्रॉस एंड क्रिटिकल स्टेजेस में, यानी कि जो बेबी है वो अब इस क्रिटिकल समय से निकल जाता है। जो जो उसका जो प्रोसेस आता है वो नाइन्थ वीक तक बनना मतलब बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन वो प्रोसेस निकल जाता है। और टेंथ वीक में क्या होता है, अब जो बेबी है वो क्रिटिकल जो स्टेजेस है वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद इसकी जो लेंथ कितनी रहेगी, 3.5 सेंटीमीटर रहेगी। हार्ट रेट की बात करें तो 150 से 180 रहती है। अगर वेट की बात करें तो 8 ग्राम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 11 वीक के अंदर बात करते हैं हम। बेबी हैंड स्टार्टेड ओपनिंग, ठीक है, एंड अपीयर्स टीथ अंडर गम्स, बच्चे के जो हाथ है वो खुलने लग जाते हैं, ठीक है। और जो गम्स होते हैं यानी कि जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों के अंदर दांत बनने लगते हैं, यानी कि बाहर नहीं आते, वो अंदर बनने लगते हैं।
ठीक है। लेंथ जो इसकी रहती है 4.5 सेंटीमीटर रहेगी। हार्ट रेट की बात करेंगे 150 से 180 रहती है। वेट की बात करें तो 10 ग्राम हो जाता है। अब आ जाती है बात 12 वीक की। 12 वीक में क्या होगा, यानी कि किडनी स्टार्टेड सिक्रेटिंग यूरिन हो जाएगा, यानी कि बच्चे का किडनी कार्य करना शुरू हो जाता है। ठीक है। और इसकी जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर रहेगी। हार्ट रेट की बात करेंगे तो 145 से 170 रहेगी। वेट की बात करेंगे तो 18 ग्राम रहता है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 वीक के बारे में बात करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फिंगर प्रिंट्स ऑफ बेबी। बच्चे के फिंगरप्रिंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी लेंथ जो रहती है 7 सेंटीमीटर हो जाती है। हार्ट रेट 140 हो जाती है। वेट इसका 30 ग्राम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 14 वीक। 14 वीक में क्या होगा बच्चे का, यानी कि बेबी स्टार्ट मूविंग, बच्चा घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है। बच्चे कई बार आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट वूमन होती है उनका जो बेबी है 14 वीक के अंदर है जो मतलब घूमना शुरू हो जाता है। कहीं से आपको लेग लगना शुरू होती है तो कहीं पे उनका मतलब कि आपको जो आपका पेट है ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है, आपको खुद वो फील होता है, आप खुद भी देख सकते हैं उसको। ठीक है। यानी कि मूवमेंट करना शुरू कर देता है, जिसमें लेंथ कितनी रहेगी 11 सेंटीमीटर। हार्ट रेट रहेगी 130। वेट रहेगा 45 ग्राम्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 20 वीक की बात करेंगे। बेबी स्टार्ट किकिंग, यानी कि बच्चा जो है किक करना शुरू हो जाता है। ठीक है। यानी कि पैर मारने लगता है, हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। और इस टाइम पर इसकी जो लेंथ है वो यानी कि जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है 16 सेंटीमीटर हो जाती है। हार्ट रेट कितना रहेगा 140 से 170। ठीक है। और वेट रहेगा 350 ग्राम्स हो जाता है। अब हम बात करेंगे 25 वीक में। 25 वीक में कितना होगा, बेबी इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एमोनेटिंग फ्लूइड्स, यानी कि बच्चा एमोनेटिक फ्लूइड्स को अंदर बाहर लेने लगता है। और जो इसकी लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर हो जाती है। हार्ट रेट 140 से 170 हो जाती है। वेट इसका 720 ग्राम हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 30 वीक में। 30 वीक में कितना होगा, बेबी किकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो बच्चा है बड़ी तेज़ी से लैग करना शुरू कर देता है। ठीक है। हर मतलब कि 15 या 20 मिनट में या आधे घंटे के अंदर जो बच्चा है किकिंग करना शुरू कर देता है। लेंथ इसमें जो बेबी की कितनी हो जाएगी 27 सेंटीमीटर। हार्ट रेट 130 से 180। वेट रहेगा 1 kg 0.3 ग्राम्स यानी कि 3 kg हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 35 वीक्स की बात करें तो बेबी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लंग्स एंड मैच्योरिंग, यानी कि जो बच्चा है, ठीक है, बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लंग्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है। इसमें लेंथ कितनी रहेगी 32 सेंटीमीटर। हार्ट रेट की बात करें 135 टू 170 एंड वेट रहेगा 2.3 kg हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 40 वीक की। 40 वीक में क्या होता है, बेबी वेटिंग टू पुश आउट, यानी कि बच्चा बाहर निकलने का मतलब काफ़ी वेट करता है, यानी कि बाहर कर इंतज़ार करता है बाहर आने का, जिसमें जो बच्चा है यानी कि 40 वीक के अंदर काफ़ी मूवमेंट करना शुरू कर देता है, बच्चा नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है। तो किसी टाइम पर वो क्या मतलब कि अपने आप को पुश कर लेता है और थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसमें लेंथ रहती है 38 सेंटीमीटर। हार्ट रेट रहती है 130 से 180 एंड वेट की बात करेंगे तो 3 kg के आसपास हो जाता है। ठीक है। तो ये बच्चे का क्या होता है, पूरा प्रोसेस चलता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो बच्चा है कैसे कैसे मतलब कि प्रोसेस करता है, हर वीक क्या क्या होता है और कैसे कैसे मतलब उनका क्या क्या ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है। और पूरी डिटेल आप लोगों से शेयर की है, क्योंकि इसके अंदर मैंने हर एक चीज़ आपको ये बताई कि बच्चा बनता कैसे है। ठीक है। इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट से सेकंड जो वीक हो तो उसमें सबसे पहले जायगोट बनता है। ठीक है। उसके बाद ही बच्चा बनना शुरू होता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये फर्स्ट से सेकंड वीक के बीच में होता है। राइट। तो इसके बाद जो है थर्ड वीक के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, यानी कि तीसरे जो थर्ड वीक है उसमें बच्चा डेवलप होना चालू हो जाता है और जो मतलब कि इसमें गर्भाशय है उसके एंडोमेट्रियम में जाके जुड़ जाता है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। और जब थोड़ा सा बच्चा 10th वीक के अंदर आता है और 9th मंथ तक जो बच्चा है मतलब कि पूरा बनकर रेडी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, कोई वूमन ऐसी भी है कि जो 9th मंथ से ऊपर भी टाइम ले जाती हैं। ठीक है। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना मतलब मूवमेंट कर रहा है और कितना उसका डेवलप हुआ है। राइट। तो आज हम लोगों ने जाना 1 से 41 वीक तक के बच्चे का क्या क्या प्रोसेस होता है। राइट। तो आज के लिए इतना है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।